बेटा, लग रहा है आज भगवान मुझे उठा लेंगे। आज मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब लग रही है मुझे। बेटा। अरे पिताजी, आप ऐसी बातें क्यों करते हो? आप अभी नहीं मरने वाले। मैं हूं ना पिताजी। आप मेरे साथ रहेंगे, हमारे साथ रहेंगे, आपको कुछ नहीं होगा पिताजी। मैं आपके लिए दवाइयाँ लेकर आता हूँ पिताजी। बेटा, तू दवाइयाँ लाएगा कैसे बेटा? पैसे तो है ही नहीं हमारे पास। जितने भी मेरे पैसे थे जमा किए हुए वो सब तो हमारे खर्च हो गए मेरी बीमारी में। अब कहाँ से लाएगा बेटा तू? अजी आप चिंता मत कीजिए, मैं इसे दवाइयाँ लेने भेजती हूँ। सुन बेटा, ऐसा कर तू डॉक्टर से जाके दवाई लेके आ जा और उसे बोल दियो उधार है, बाद में मम्मी चुका देगी पैसे। चलो ठीक है मम्मी, मैं फिर जाता हूँ दवाइयाँ लेने। पता नहीं डॉक्टर साहब दवाई देंगे भी या नहीं। मांगता तो हूँ उधार के नाम पर, पता नहीं क्या करते हैं। हेलो हेलो डॉक्टर साहब, इधर आना। सुनिए डॉक्टर साहब, मुझे दवाइयाँ चाहिए मेरे पिताजी के लिए। हाँ बोलो लड़के, कौन सी दवाइयाँ चाहिए तुम्हें? हाँ अरे डॉक्टर साहब, वो कुछ दिन पहले मैं आपसे दवाइयाँ लेकर गया था ना, सेम वही दवाइयाँ चाहिए। ये लीजिए उसकी पर्ची। अरे लड़के, तुझे पता है ना ये दवाइयाँ कितनी महंगी है? हाँ, अगर तेरे पिताजी की तबीयत थोड़ी ज़्यादा ही ख़राब है तो इन्हें हॉस्पिटल में क्यों नहीं दिखाता? हाँ, इतने पैसे नहीं है डॉक्टर साहब हॉस्पिटल में भर्ती कराने के लिए। आप तो मुझे दवाइयाँ दे दीजिए। चल ठीक है फिर, जैसी तुम्हारी मर्जी। मुझे तो बस मेरे दवाइयों के पैसे चाहिए। डॉक्टर साहब, अभी क्या है ना कि मैं ये दवाइयाँ उधार लेके जा रहा हूँ आपसे, तो जैसे ही मम्मी के पास पैसे आएंगे वो आपको दे देगी। अरे हट, मैं उधार तो अपने बाप को दवाई नहीं देता, तुझे क्या बाबा जी दूँ? चल दवाइयाँ निकाल बाहर वापस, पैसे हो तो ले वरना वापस दे के चला जा। अरे डॉक्टर साहब प्लीज़ ऐसा मत कीजिए डॉक्टर साहब, मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अरे देता है कि नहीं, वरना एक झापट में धरती चाटता फिरेगा। हाँ, बहुत अच्छा किया, अब निकल लो यहाँ से। उधार से मैं दवाई अपने बाप को न देता, तेरे को क्या दूँ? अरे डॉक्टर साहब प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मुझे दवाइयाँ दे दीजिए ना प्लीज़ डॉक्टर साहब। ये कोई धर्मशाला नहीं है जो फ्री में दवाई मिल जाएगी, भाग यहाँ से। अरे यार अब क्या करूँ, डॉक्टर साहब ने तो मना कर दिया दवाई देने से। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। उधार दवाई दे नहीं रहे डॉक्टर। अरे ऐसा करता हूँ, मेरे दोस्त से पैसे मांगने चलता हूँ, शायद वो दे दे। अरे राज भाई, 1 मिनट बाहर आइयो यार, कुछ काम है तुझसे ज़रूरी। हेलो राज भाई, कहाँ है? अरे भाई राज सुनना, मुझे तेरे से कुछ काम है यार भाई। चल अंदर बैठ के बात करते हैं। बोल भाई, क्या काम पड़ गया मेरे से? अरे वो क्या है ना कि भाई पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और मुझे उनके लिए दवाइयाँ लेकर जानी है, पर हमारे पास पैसे नहीं है इतने जितने की दवाइयाँ हैं। तो यार कुछ पैसे तू हमको उधार दे देता तो मेरा काम हो जाता, मैं पापा की दवाइयाँ लेकर आ जाता भाई। प्लीज़ मना मत करियो, मुझे पैसे दे दे भाई। अरे भाई सुन यार, मैं किसी को पैसे उधार नहीं देता, जैसे कि तेरे जैसे गरीब लोग हुए। मैं इसलिए नहीं देता क्योंकि मुझे पैसे वापस टाइम पर नहीं मिलते, इसलिए मैं तेरे को मना कर रहा हूँ। मैं तेरे को पैसे नहीं दे सकता, तू जा सकता है यहाँ से पहली फुर्सत में। अरे भाई यार प्लीज़ ऐसा मत कर, डॉक्टर साहब ने भी दवाई देने से मना कर दिया उधार, इसीलिए मैं तेरे पास आया था उम्मीद लेकर के शायद मेरा तू दोस्त है तो मुझे पैसे उधार दे देगा, पर तू भी यार मना कर रहा है। मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तेरे को एक बार बोला, समझ नहीं आता? नहीं दे सकता तो नहीं दे सकता, चल भाग यहाँ से, चल फुट। राज, आज मेरी मजबूरी है इसलिए मैं तेरे से पैसे उधार मांग रहा था, लेकिन तूने भी अपनी औकात दिखा दी। चल कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ, अपना भी टाइम आएगा बेटा एक दिन। अब मैं मम्मी और पापा को क्या बोलूँगा कि मुझे दवाइयाँ नहीं मिली? अब तो पापा की तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। मम्मी, दवाइयाँ नहीं मिली मम्मी,
डॉक्टर साहब ने मना कर दिया उधार देने से, और मैं अपने दोस्त के पास गया था। कमीने ने उसने भी पैसे देने से मना कर दिया। अरे नहीं, लगता है मेरे जाने का टाइम आ गया। पिताजी नहीं, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। पिताजी, आप हमें छोड़कर चले गए। मम्मी, पिताजी नहीं रहे, अब क्या करें मम्मी? बेटा, एक ना एक दिन तो तेरे पिताजी को जाना ही था बेटा। आज हमें छोड़कर चले गए। अरे मम्मी, क्या कर रही हो आप? अरे बेटा अमन, तू ऐसे कब तक घर बैठा रहेगा? कोई काम कर बेटा, ताकि हमारे घर में थोड़े पैसे आए और थोड़ी हम सुकून की जिंदगी जी सके बेटा। जो जमा पूंजी थी सारी खत्म हो गई बेटा, कुछ काम वाम करना। अरे हाँ माँ, मैं काम तो करना चाहता हूँ, लेकिन माँ काम क्या करूँ? यहाँ पर बड़मोड़ा में कोई काम ही नहीं मिलता। चलो आप कहती हो तो माँ, आज मैं काम ढूंढने जाता हूँ। ठीक है ना? अपना ख्याल रखना मम्मी। अब मैं जाता हूँ, शायद कोई काम मिल जाए आज। अरे यार, अब क्या करूँ? सबने तो मना कर दिया काम देने से, अब क्या करूँगा मैं? हेलो भाई, 1 मिनट रुकना यार, 1 मिनट रुकना। अरे भाई यार, मुझे तुम पीक में जाने का रास्ता बता सकते हो क्या? मुझे पीक में जाने का रास्ता नहीं पता, प्लीज़ बता दो यार। अरे भैया, जो ये कच्चा रास्ता जा रहा है ना, आप इसमें चले जाइए और आगे जाकर किसी और से भी पूछ लीजिएगा, आप पीक पहुंच जाओगे। ठीक है ना भैया? ओके ओके भाई, थैंक यू। अरे यार, 1 मिनट रुकना यार, तुमको शायद मैं जानता हूँ। तुम तो विजय सर के बेटे हो ना? हाँ, मैं उन्हीं का बेटा हूँ। लेकिन आपको कैसे पता चला? अरे जब तुम छोटे थे तो अपने पिताजी के साथ स्कूल में आया करते थे ना। तो अब बताओ, तुम्हारे पिताजी कैसे हैं? पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे, अभी कुछ दिनों पहले उनकी डेथ हो गई। क्या? सर नहीं रहे, उनकी डेथ हो गई? अरे ये तो बहुत बुरी खबर है। मैं सर से मिलना चाहता था बहुत दिनों पहले से ही। अरे वैसे भैया, आप हो कौन? अरे मैं विजय सर की क्लास का टॉपर बच्चा था, उन्हीं की वजह से आज मैं इतना बड़ा बना हूँ। अरे तुम ऐसा करो ना, तुम्हारी मम्मी से मिला लेने चाहिए मुझे। तुम्हारी मम्मी से तो मिल लूँ कम से कम, पापा नहीं रहे तो क्या हुआ। चलो तुम्हारे घर चलते हैं, मुझे रास्ता बता देना। हाँ भैया, मैं आपको रास्ता बता दूंगा, अभी तो सीधे चलिए। अरे तुम्हारे पिताजी थे ना, वो बहुत अच्छे मैथ्स के टीचर थे, उन्हीं की वजह से आज मैं इतना बड़ा बना हूँ। अरे आंटी जी, ये बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा कि विजय सर अब नहीं रहे। मेरे फेवरेट टीचर थे विजय सर, बहुत अच्छे लगते थे मुझे, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। मैं तो उनसे मिलना चाहता था बहुत दिनों पहले से ही, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उनसे नहीं तो आपसे मिल लिया। वैसे आपका बेटा काम क्या करता है? घर खर्च कैसे चलता है आपका आंटी? अब क्या बताऊं बेटा तुझे कि घर खर्च कैसे चलता है। जो भी बचा कुचा कर पैसे रखे थे सब खत्म हो गए। अब बेटा कोई काम ढूंढ रहा है तो इसे कोई काम मिल नहीं रहा। अरे आंटी, बस इतनी सी बात, इसको मेरे साथ भेजो, मैं लगाता हूँ इसको काम पर। मेरी बहुत बड़ी कंपनी है, वहाँ पर काम करेगा तो कुछ ही दिनों के अंदर बहुत पैसे वाला बन जाएगा आपका बेटा। इसे आप ऐसा करिए, मेरे साथ भेज दीजिए, और आपका जो घर खर्च है उसके लिए पैसे और सामान मैं भेज दूंगा। ठीक है? ठीक है बेटा, बस इसे अच्छी सी नौकरी लगवा देना। चलो आंटी, ठीक है, अब हम चलते हैं। 2-3 महीने में आप देखिएगा ये अमीर बन जाएगा। आजा मेरे साथ। लो, आ गया ये मेरा घर। बहुत याद आ रही थी यार इसकी, और माँ की भी। अरे मम्मी, आप यहाँ पर खड़ी हो क्या? देखो मम्मी, मैं आ गया। पहचाना कौन? अरे मैं अपने बच्चे को नहीं पहचानूंगी तो फिर किसे पहचानूंगी बेटा? भले तू अपना रंग रूप कितना भी बदल ले, मैं तुझे देखते ही पहचान जाऊंगी। सच में माँ, आप मुझे देखते ही पहचान जाओगी? आप तो बहुत अच्छी हो माँ, लव यू माँ। अरे माँ, मुझे कुछ काम है तो मैं वहाँ पर जाकर आया, ठीक है ना? मुझे किसी की औकात दिखानी है। ठीक है माँ, बाय बाय। मैं है ना थोड़ी देर में वापस आया, अभी मैं जाता हूँ उसके पास।
साले ने मुझे इतना बुरा भला कहा था ना, आज मैं उसको बताऊंगा उसकी औकात कितनी है मेरे सामने। तो ये आ गया उस राज नुबड़े का घर। ओ राज, बाहर निकल, देख कौन आया है। अरे भाई कौन, पहचाना नहीं मैं यार तुझे। अरे इतना जल्दी भूल गया क्या? अमन हूँ मैं, अमन, तेरा दोस्त अमन। अरे राज, याद आया कुछ महीनों पहले मैं तेरे से पैसे मांगने आया था उधार। मुझे मेरे पिताजी के लिए दवाई के लिए पैसे चाहिए थे और तूने मना कर दिया था। हाँ, आज देख बेटा, मैंने तेरे को बोला भी था, एक दिन मेरी हैसियत इतनी हो जाएगी कि तेरी औकात मेरे सामने कुछ नहीं रहेगी, समझा? अरे भाई मुझे माफ़ कर दे यार, मुझे माफ़ कर दे प्लीज़, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी भाई, मुझे माफ़ कर दे। तू तो बहुत पैसे वाला बन गया भाई, मुझे माफ़ कर दे प्लीज़। मैं तेरे को यहाँ पर माफ़ करने नहीं आया हूँ राज, मैं तेरे को तेरी औकात दिखाने आया हूँ, समझा क्या? देख तेरी औकात मेरे सामने कुछ नहीं है, निकल यहाँ से पहली फुर्सत में। आया बड़ा, माफ़ कर दे, भूल जाइयो आज से तू भी मेरा कोई दोस्त था, समझा? जा रहा हूँ। Hold me close till I get up. Time is barely on our side.